बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून उर्दू 10th। मौजू जो है वो है नज़म का मानी और इब्तिदा। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी निसाब में नसर और नज़म ये दो हिस्से हैं, और नज़म का मानी है जिसको हम कहेंगे कि आरास्ता करना, मुनज़्ज़म करना, और मोती परोना। यानी हर एक लफ्ज़ के दो माने होते हैं, एक लुग़वी माना, दूसरा इस्तिलाही माना। और नज़म जो है, जैसे आपको मालूम है कि ये नसर का मुतज़ाद अल्फाज है, और नज़म के लुग़वी माने ये एक सनफ़ है उर्दू अदब में, शायरी की एक सनफ़ उर्दू अदब में एक सनफ़ है। इस तरह गज़ल है, कसीदा, मसनवी वगैरह। इसी तरह नज़म के लुग़वी माने आरास्ता करना, यानी किसी चीज़ को संवारना, मुनज़्ज़म करना, या मोती परोना। जैसे आप मोती जो है उनको आप संभाल के रखते हैं, धागा लगाते हैं, उसे कहते हैं मोती परोना वगैरह के हैं। ये लुग़वी माना है। और इस्तिलाह में शायरी की उस सनफ़ को कहते हैं जिसमें जो अशार होते हैं उनको मुनज़्ज़म किया जाता है, और इस सनफ़ में अशार या बंद की कोई कैद नहीं रखी जाती है। नज़म जैसे आपको मालूम है ये नसर का मुतज़ाद अल्फाज है, और नज़म जो है वो किसी खास मौजू पर होता है, खाह वो मौजू जो है, मौजू वो कुछ भी हो, उस पर नज़म लिखी जाती है। और नज़म का मैदान जो है ये गज़ल की निस्बत बहुत ही वसी है। यानी गज़ल का मैदान जो है वो महदूद है, लामहदूद करने के बावजूद भी वो महदूद बन जाता है। लेकिन नज़म का मैदान जो है, इसका हद जो है ये लामहदूद है, ये ज़्यादा वसी है गज़ल की निस्बत। और गज़ल के जज्बात जो होते हैं नज़म की निस्बत लामहदूद होते भी महदूद होते हैं, क्योंकि गज़ल में क्या है, एक शार में एक ही जज्बा नज़म किया जा सकता है। यानी गज़ल में एक शार में एक ही जज्बा जो है उसको मुनज़्ज़म कर सकते हैं, उसको पेश कर सकते हैं। मगर नज़म में एक मौजू की इतनी वज़ाहत होती है, यानी गज़ल में एक मौजू की वज़ाहत जो होती है, वो क्या होती है, वो एक शार में एक ही जज्बा जो होता है नज़म किया जा सकता है। मगर गज़ल में एक मौजू की इतनी वज़ाहत होती है कि शायर और सामीन यानी सामा सुनने वाला वो सैर हो जाता है, यानी उसको तसल्ली आ जाती है, और मौजू जो है वो तिश्ना नहीं रहता, यानी वो अधूरा नहीं रहता, पूरी वज़ाहत हो जाती है इसमें। ये था नज़म का लुग़वी माना और इस्तिलाही मानी। अब इसका इब्तिदा कैसे हुई? उर्दू शायरी में जो 1857 ईस्वी के बाद जो तरक्की नज़म को हुई, वो शायद किसी और सनफ़ को नसीब न हो सकी। यानी उर्दू शायरी में 1857 के बाद जो तरक्की नज़म को हुई, नज़म की सनफ़ को हुई, वो शायद किसी और सनफ़ को नसीब न हो सकी। तो इस सनफ़ को जिस शायर ने सबसे ज़्यादा परवान चढ़ाया वो नज़ीर अकबर आबादी हैं। इनका असली नाम था वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर तखल्लुस करते थे, और अकबर आबाद में वो सुकूनत पजीर हो गए थे। अपने ज़माने के कहते हैं कि उसने अपने ज़माने की आम दिलचस्पी को क्या देख कर नज़ीर आबादी जो है उसने बहुत सारी दिलचस्प नज़में लिखें। तो जब उनने उसको लिखा तो उनके इस रास्ते को
उनके नकोश पर चलकर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और जो थे उन्होंने इनका भरपूर साथ दिया। तो नज़म लिखने का सिलसिला जो नज़ीर, उसके बाद आज़ाद, उसके बाद चकबस्त और उसके बाद मौलाना शिबली नुमानी, जो इन्होंने जो इनसे नज़म लिखने का सिलसिला चला था, उसने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे बहुत बड़े शायर को पैदा किया। तो जब इकबाल भी पैदा हुए तो उन्होंने नज़में लिखी। जैसे कि आपको मालूम है, उन्होंने नज़मों का एक 4 मजमूए लिखे जो बहुत ही मशहूर हैं और इस वक्त भी वो मकबूल तरीन नज़में मानी जाती हैं। और जिनमें जो मजमूए उन्होंने लिखे उसमें क्या था, एक तो था उन्हें बांगी दरा, बाजी जबरील, ज़रबी कलीम, अरबगानी हजाज, ये शाया हुई। अब नज़म की कितनी किस्में हैं? सेहत के लिहाज से, यानी रंग के लिहाज से, एतबार से नज़म की 4 किस्में हैं। पाबंद नज़म, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़म और चौथा है नसरी नज़म। जो पाबंद नज़म है इसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में, यानी बहर और काफिया जो है, जो इसके मुकर्रर उसूल है उनकी पाबंदी की जाती है। इस नज़म को पाबंदी नज़म कहते हैं। जो इसके बहर हैं, जो इसके काफिया हैं, उनकी पाबंदी करनी, इसलिए इसका नाम क्या है, पाबंदी नज़म। नज़्म मुअर्रा जो है, इस नज़म को नज़्म आरी भी कहते हैं। तो इसके तमाम जो बंद होते हैं या जो इसके मिसरे होते हैं, खासकर मिसरी, वो बराबर होते हैं, इसलिए उसको मुअर्रा कहते हैं। तो तीसरी नज़म है आज़ाद नज़म। जो आज़ाद नज़म है, इस नज़म के मिसरे छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, और इसमें मिसरा जो काफिया होता है इनकी पाबंदी नहीं होती है। यानी आज़ाद नज़म, इसके मिसरे जो भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और काफिया जो होता है इसकी कोई पाबंदी नहीं होती, इसकी कोई कैद नहीं होती है। ये क्या होते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं की जाती। फिर नसरी नज़म, जो नसरी नज़म है ये बड़ी नसरी सतूर पर मुश्तमिल होती है, यानी लंबी सतर होती है, तो उस पर उसको कहते हैं। इसमें रदीफ, काफिया और वजन की पाबंदी नहीं होती, यानी ये एक सतूर पर मुश्तमिल होती है। इसमें रदीफ भी नहीं होता है, इसमें पाबंदी भी नहीं होती है, ये इसमें रदीफ भी नहीं होता है, काफिया भी नहीं होता है, और इसमें वजन की पाबंदी भी नहीं होती है। तो ये हिंदुस्तान में जो इस आज़ाद नज़म जो है, इसकी इब्तिदा जो है वो 1930 के बाद हुई, और इसे जदीद अदब या तरक्की पसंद अदब का नाम दिया। और जिन शोरा ने, यानी शायरों ने इस जदीद नज़म की इब्तिदा की, इनमें तसद्दुक़ हुसैन खालिद, नून मीम राशिद, मीरा जी और अल्ताफ गौहर जो हैं वो काबिले जिक्र हैं, जिन्होंने इसको परवान चढ़ाया। तो ये थे 4 किस्में इसकी नज़म के, पाबंद नज़म, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म, ये 4 किस्में थी। तो इस तरह से आपका मौजू जो है नज़म का मानी और इब्तिदा ये ख़त्म